Amen. Amen. So joy is the serious business of heaven. आनंद स्वर्ग का गंभीर मुद्दा है. कभी पवित्र आत्मा से जब लोग भर जाते हैं और वो हंस रहे होते हैं, लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, पागल हैं. When sometimes people get filled with the Holy Spirit, they start to laugh and people say, "What are these?" प्रभु कह रहा है मेरा सीरियस काम चल रहा है वहां पे. The Lord is saying, "I'm doing some serious work there." क्या चल रहा है? What is happening? सीरियस काम चल रहा है. Serious work. एक बार प्रभु के एक दास केनेथी हेगन, One time a man of God, Kenneth Hagin, वो जब 14 साल के थे तो उनको हृदय का एक रोग था, when he was 14 years old, he had a heart disease. जिसकी वजह से वो मरने के वो बेड में थे, Because of which he was about to die. He was on a deathbed. जिसकी वजह से वो मरने के उसमें थे कगार में, He was at the verge of dying. और वो मर भी गए थे और उनकी मम्मी ने प्रार्थना करी और उनको वो वापस आ गए. And he died, his mother prayed and he came back to और life. उसके बाद After that, जब वो काफी सेवा कर चुके, when he had served for a वही long time, सिम्टम उनको वापस आ the गए. same symptoms came back to him. और इतनी बुरी सिम्टम उनको लगा कि आज मैं मर जाऊंगा. And they came back so severely that he thought he's going to die. और शैतान उनके कान में बोल के हंसने लगा, आज तेरा आखिरी दिन है, आज तो मर जाएगा. And the devil kept on speaking in his ears and laughing, "This is your last day, you're going to die today." और आप जानते हैं उन्होंने क्या बोला? You know what he said? वो बिस्तर में थे, उन्होंने कहा मेरे पास इतनी भी सामर्थ नहीं बच गई थी मैं कि मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा कर सकूं. He said, "I didn't even have so much ability to declare God's word." तो बेड में लेटे हुए थे, He was just lying down तो उन्होंने ऐसे कहा, and he said, हा 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 हा. तो शैतान ने कहा ये क्या कर रहे हो तू? the devil asked him, "What are you doing?" शैतान कैसे बात करता है हमारे साथ? How does the devil speak to us? थॉट्स है. Through our thoughts. शैतान ने कहा ये क्या कर रहा है? The devil said, "What are you doing?" उन्होंने कहा शैतान मैं तुझ पे हंस रहा हूं. He said, "I'm laughing at you, devil." शैतान पे चिल्लाए बहुत हो आप, पर कभी हंसे हो? You have shouted at the devil so much, but have you ever laughed at him? बाइबल बताती है कुलोसियों 2:15 में कि यीशु मसीह ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया. Colossians 2:15, the Bible tells us that Jesus made an open show of the devil. आमीन. क्या किया यीशु मसीह ने? उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर क्या किया? उनका क्या किया? खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया. प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया. The Lord Jesus has made an open show of the devil. सो जब आप क्रूस को देखते हैं When you look at the cross, तो वहां पे दो चीज हुई. two things happened there. यीशु मसीह की जय The victory of Jesus और शैतान का तमाशा. and the open show of the devil. आमीन. और फिर वो ऐसे करने लगे. And again he kept on laughing slowly. तो शैतान ने उनको बोला The devil said, तू पागल है, "You've gone crazy. क्यों हंस रहा है? Why are you laughing?" आप जानते हैं एक चीज, You know one thing? शैतान को पसंद नहीं कोई हंसे उस पे. The devil does not like the people बड़ा laughing. ईगो वाला बंदा है वो. He has so much ego. इसके अंदर मैं बहुत है. He has too much self. सबसे पहली मैं स्वर्ग में उसी ने करी The थी. first self was from him. उसने कहा मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर He लगाऊंगा. said, "I will make my throne above the throne of God. मैं परमेश्वर के जैसे हो जाऊंगा. I will be like God." सो अगर आप शैतान पे हंसोगे ना भाग जाएगा बहुत जल्दी. If you will laugh at the devil, he तो will इसे run पसंद नहीं है away कोई हंसे उस पे. because he doesn't like people laughing at him. फिर वो कहने लगे So he kept on doing this. बोला तू क्यों हंस रहा है? He said, "Why are you doing this?" मैंने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तू हारा हुआ है. He said, "I'm laughing because you are defeated." मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं. It is written, we are healed by the stripes of Jesus. और वो बताते हैं And he tells- 45 मिनट तक मैं हंसता रहा. For 45 minutes he kept on laughing. 45 मिनट तक For वो कहने 45 लगे. minutes. कई लोग पता कहते हैं अब हमें फील ही नहीं हो रहा तो हम क्या करें? Some people say, "I don't even feel it, what can I do?" Joy is not a feeling. आनंद एक भावना नहीं है.
I said joy is not a feeling. मैंने कहा आनंद कोई भावना नहीं है. Amen. Joy is a response. आनंद एक जवाब है. I said joy is a response. मैंने कहा आनंद एक जवाब है. It's a response. वो एक जवाब है. You won't feel like joy. आपको आनंद सा महसूस But when नहीं you होगा. respond to the Holy Spirit, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के लिए प्रतिक्रिया your करते हो, feelings will change. आपकी भावनाएं बदल जाएंगी. याद है मैंने आपको लास्ट संडे के बताया था, परमेश्वर के एक दास स्मिथ विगल्सवर्थ क्या कहते थे, जब मैं सुबह उठता हूँ Remember I told you last Sunday, a man of God, Smith Wigglesworth, he तो said, मैं हाई स्पीड डांसिंग करता हूँ when अपने I कमरे wake में up in the सुबह उठ के. morning, I do high speed dancing in my room every morning. बहुत सारे आप जो लोग हो ना, आप बड़े भोले हो. So many of you are very innocent. And the Bible says simple. बाइबल कहती है जो सामान्य है, साधारण Simple. है, सिंपल है. How long will you remain simple? कब तक सिंपल बने रहोगे? तो प्रभु कह रहा है भोले कब तक खाएगा छोले. सो शैतान कहता है The devil says, वो कभी भी तू नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, मैं डिप्रेस्ड हूं, the devil says, I am depressed. और आपको देगा और आप ले लोगे. मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूं. मजे की बात क्या है, ये वो बंदा बोल रहा है जिसके अंदर से आनंद की नदी बह रही है. The thing is, the guy who has the rivers of joy within him is saying this. A depressed believer is unscriptural. एक डिप्रेस्ड विश्वासी बाइबल के विरोध में है, बाइबल के खिलाफ है बात. हमें लाइक नहीं, बाइबल के विरोध में नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि क्या बोलें, बाइबल से मिलने का, बाइबल से मिलने का. या हाउ इज दैट पॉसिबल, या ये संभव भी कैसे है, बाइबल के अनुसार ही हाउ नहीं इज है. दैट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है. वेयर इज द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा कहाँ पे है? कहाँ है पवित्र आत्मा? हाँ, कुछ लोग डाउट कर रहे हैं. लगाओ 2 कोरिन्थियों 3:16. कहाँ है पवित्र आत्मा? Where is the Holy Spirit? Oh sorry, 1 Corinthians. पक्की बात है आपको? Are you sure? तो आपको वचन में से दिखाता हूं. Let's show you from the word. क्या तुम नहीं जानते? Do you not know? क्यों कह रहा है पौलुस, क्योंकि कई नहीं जानते. Why is Paul saying this? Because many don't know. क्या तुम नहीं जानते Do you not know कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? that you are the temple of the Holy Spirit and the Holy Spirit dwells in you? So परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? Where is the Holy Spirit? यही तो दिक्कत है. That's the problem. कई लोग ऐसे बैठे हैं, परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? Where is the Holy Spirit? परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? Where is the Holy Spirit? अरे परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? कहाँ है पवित्र आत्मा? बोलो मेरे अंदर है. Say he's inside of me. बोलो मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ. Say I am the temple of the Holy Spirit. फिर से बोलो. Say it again. Come on, declare करो इस बात को. घोषणा करो. एक बार फिर से बोलो. Say it one more time. एक बार फिर से बोलो. Say it another time. कोई बोलेगा इतनी बार क्यों बोले? Somebody will say, why should we say so many times? कितने लोगों को अपना राष्ट्रगान याद है? How many of you जनगण. know the national anthem? जिसको नहीं याद, If you don't know the national anthem, चलो किसको याद है फिर से हाथ खड़ा how करो. many of you know it? याद भी नहीं होगा आपको कि आखिरी बार आपने कब पढ़ा था उसको. You won't even remember when was the last time you read it.
what you repeatedly do becomes a part of you. जो आप बार बार दोहराते हो आपका हिस्सा बन जाता है. क्योंकि आपने बार बार उसको स्कूल में बोला, असेंबली में. Because he said it so many times in the वो assembly. आपके अंदर चला गया. It has gone inside of you. अब कोई उसको आपसे नहीं चुरा सकता. Now nobody can take it away ऐसे from ही you. जब परमेश्वर का वचन रोज आप अपने हृदय में डालोगे सुबह शाम, वो आपका हिस्सा बन जाएगा और शैतान उस वचन को चोरी नहीं कर सकता. Just like that, when you repeat the word of God in your house every day, it will become a part of you, and the devil will not be able to steal it from you.